बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट आदिल अब्दुल मजीद। तो आज हम अपने जो सक्रिय गेज हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम अपने इस टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमने यहाँ तक इसको कर लिया था, पिच ऑफ द सक्रिय गेज हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब आगे आपको कुछ बातें मैंने आपको बतानी है, ठीक है बच्चों। वर्नियर कैलिपर में भी हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले आपने ज़ीरो एरर मैंने आपको बताना है कि सक्रिय गेज में आपने किस तरह ज़ीरो एरर फाइंड करना है। उसके लिए बच्चों सबसे पहले आप देखें कि आपको ये जो इंडेक्स लाइन नज़र आ रही है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी, मुझे तो नज़र आ रही है। अच्छा, तो ये जो इंडेक्स लाइन आपको बच्चों नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अब ये जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स हैं बच्चों, ये 60, 65, 70 ये आपको नज़र आ रही है। बेसिकली ये जो डिवीजन्स हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं, ठीक हो गया बच्चों। आपने क्या करना है, आप जब भी सक्रिय गेज लेने जाएं आपने चेक करना है कि इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर है या नहीं। उसके लिए आपने इस स्पिंडल और स्टड को रिचर्ड के थ्रू आपने इसको क्लॉकवाइज मूव करवाना है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या नाम है, टाइटली जॉइंट हो जाएगा। जेंटली आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। जब ये पूरी तरह से बंद हो जाए तब आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है। ये स्ट्रेट होगा तो इसको आपने इस दूसरी साइड पर ले आना, तो ये लॉक हो जाएगा। या इसे राइट साइड पर ले जाएं, लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो ये लॉक हो जाता है। जब ये सेंटर में होगा तब ये लॉक नहीं होगा। अच्छा, तो बच्चों इसमें देखें, सबसे पहले जब आप इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये आगे कम्प्लीटली ये बंद हो जाएगा। फिर आपने चेक करना कि जब आप इसको घुमाते रहेंगे, इस तरह घुमाते रहेंगे, तो जब ये बंद हो जाए और जब रिचर्ड से पहली टिक की आवाज़ आए, टिक करके आवाज़ आएगी, टिक वो नहीं, ये वाला टिक नहीं होता, वो टिक आवाज़ होती है, ठीक है बच्चों। तो टिक की जो आवाज़ आएगी तब आप समझ लें कि ये सही तरह बंद हो गया, अब ये मज़ीद बंद नहीं हो सकता। फिर आपने देखना है, जब ये टिक की आवाज़ आ जाए फिर आपने देखना है कि जो इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन वाली ये जो इंडेक्स लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर अगर आपका ज़ीरो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपका, लेट्स सपोज मैं एक लाइन अपने पास ही लगा देता हूँ। अगर इंडेक्स लाइन और इस सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन आपस में कोइंसाइड करे बच्चों, वही बात जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के टॉपिक में बताई थी कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड से मुराद एक दूसरे से मिले, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे को ज्वाइन करे, ठीक हो गया बच्चों। तो अगर ये लाइन, अगर ये वाली इंडेक्स लाइन इस सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ बिल्कुल मिल रही हो सेम, तो बच्चों आप समझ जाएं कि इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। क्लियर। अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस इंडेक्स लाइन के साथ ना मिले तो इसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है डेफिनेटली, ठीक हो गया। या तो ये इंडेक्स लाइन का ज़ीरो ऊपर होगा या इंडेक्स लाइन का ज़ीरो नीचे होगा डेफिनेटली। और आपको बच्चों मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन, जो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर मैंने आपको बताया वो आपको मैं इधर ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन, मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है, मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन है, आप ये कह लें सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से ऊपर हो, सर्कुलर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से ऊपर हो, तो बच्चों आपका जो एरर होगा वो क्या होगा जी, ज़ीरो जो एरर होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। उम्मीद है आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी बच्चों, क्लियर। उसके बाद अगर आपका ये ज़ीरो डाउनवर्ड होता है, अगर आपका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से डाउनवर्ड होती है, तब आपके पास जो ज़ीरो एरर होगा डेफिनेटली वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन की, ठीक हो गया बच्चों। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आपको मैं नीचे थोड़ा सा इसकी रीडिंग करवा देता हूँ। वो कह रहा था थिम्पल हैज़ 100 डिवीजन, थिम्पल के ऊपर टोटल 100 डिवीजन, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अराउंड इट्स वन एंड,
इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। ये इसका क्या कहलाता है, सर्कुलर स्केल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एज थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, अगर थिम्बल अपनी वन रोटेशन कंप्लीट करता है, 100 डिवीजन्स पासिस द इंडेक्स लाइन, इस इंडेक्स लाइन से टोटल 100 डिवीजन पास करेंगे, इसको क्रॉस करते हुए जाएंगी। क्लियर। एंड द थिम्बल मूव 1 मिलीमीटर, और थिम्बल 1 मिलीमीटर आगे मूव करेगा। ये थोड़ा सा ना आहिस्ता 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 ये थोड़ा सा आगे जा ही जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि आगे जा ही जाएगा। ये भी लाइन गायब हो जाएगी, ये जो बड़ी लाइन है ये भी गायब हो जाएगी, ये भी, यानी कि जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ये जो आपका थिम्बल है राइट साइड पर मूव करता रहेगा, घूमता 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 घूमता। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है कि अलॉन्ग द मेन स्केल, दस ईच डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स अ थिम्बल थ्रो 1/100। बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 1/100 मिलीमीटर है वो 0.01 मिलीमीटर के इक्वल होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि ऑन द मेन स्केल लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कैन बी फाउंड एज द गिवन बिलो। ये लीस्ट काउंट का फार्मूला है बच्चों। आप यहाँ से इसकी लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि 10 ना भी लिखें, आप यहाँ पे लिखें ईच का ई बड़ा लिख लें, यहाँ से आप जो है ना यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं स्क्रू गेज तक। ठीक हो गया, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके फार्मूले की बात, डेफिनेशन के साथ फार्मूला बच्चों आपने मस्त लिखना है। ठीक है, इसका एक नंबर अगर डेफिनेशन का तो ये फार्मूला और वैल्यू का 0.5 और 0.5 नंबर आपका वैल्यू का और 0.5 आपके पास फार्मूले का है। ठीक है, फार्मूला क्या है जी, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज, क्लियर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है, नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास बच्चों कितनी है जी, ये 1 आ गया मिलीमीटर में, और नंबर ऑफ डिवीजन टोटल हमारे पास 100 हम पढ़ चुके हैं। किसके ऊपर होती है जी, सर्कुलर स्केल के ऊपर होती है। अब आगे आपको बच्चों ये नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ कि 1 को मिलीमीटर को 100 पे डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर आ गया। अब ये 0.01 सेंटीमीटर कैसे बनेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं बच्चों। उसके लिए आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं करवा देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में बच्चों देखें, उससे लिखा हुआ है कि लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू 1/100, 1 मिलीमीटर ओवर 100, जो 0.01 मिलीमीटर बनता है। इसको हमने सेंटीमीटर बनाना है बच्चों। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, तो कोई मसला नहीं। 0.01 मिली हमारे पास 10 की पावर -3 मीटर होता है। ठीक हो गया बच्चों। मिली हमारे पास क्या होता है, मिली से मुराद रोटी मिली ये नहीं, मिली हमारे पास ये प्रीफिक्सेस है। तो 0.01, अब जो मिली होगा इसको हम तोड़ सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। पावरों को हमने सेपरेट कर लिया 10 की पावर, क्योंकि बेस सेम हो तो पावरों को आप सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मीटर आपका एज इट इज़ आ गया। और 0.01 ये माइनस का हमारे पास 1 है, इसको बटे में लेकर जाएंगे तो बच्चों प्लस का 1 होता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, और प्लस का 1 लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं। और 10⁻⁻ जो हमारे पास 10⁻⁻² मीटर जो है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी कि 10⁻⁻² जो है वो सेंटी होता है। ठीक है, ये प्रीफिक्सेस टेबल नंबर 1.3 आप देख लीजिएगा। तो इसकी जगह पर आ गया सेंटीमीटर एज इट इज़। तो कैलकुलेटर पे इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यही आप जस्ट इस तरह करें, वैसे आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। ठीक है, आपने सिंपली याद रखना है, अगर मिलीमीटर है तो 0.01 मिलीमीटर, और बच्चों अगर सेंटीमीटर है तो आपने 0.001 मिलीमीटर आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब आपको मैंने डेफिनेशंस करवानी है, डिफाइन या कह लें कि डिफरेंस कह लें, जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो है जी डिफरेंस लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लें। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव
ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज आप GAUAGE। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मैं बुक से निशान लगवा देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। बच्चों ये सेकंड पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ आ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर आपके पास जो ज़ीरो एरर हमारे पास होगा, ज़ीरो लाइन होगी सर्कुलर स्केल की, वो बिहाइंड होगी। ठीक है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, तो हमारे पास जो एरर होगा वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। ठीक हो गया, इंडेक्स लाइन के बिहाइंड होगा तो हमारे पास पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव के लिए ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। अगर इंडेक्स लाइन को क्रॉस करता है, सिंपल आप सिर्फ ये पॉइंट इन में रखें, क्रॉस करता है तो नेगेटिव है, नहीं करता तो पॉजिटिव है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बच्चों घुमाएंगे सर्कुलर, ये इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक हो गया, बेसिकली अगर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 100 की तरफ जाने के लिए, तब अगर ज़ीरो ऊपर ही रह गया तो आपके पास पॉजिटिव है, अगर ज़ीरो इसको क्रॉस कर गया तो नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब इसको आप 100 डिवीजन्स पे जाने के लिए घुमाएंगे, ठीक हो गया, टाइट करने के लिए इस तरह है, और 100 इसका ज़ीरो एरर वगैरह मालूम करने के लिए आप देख सकते हैं। जब आप किसी भी वैल्यू की मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे तब रिचर्ड आपका काम करेगा, जो आपने इसके डिवीजन्स को देखना है। और पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए आप देख सकते हैं कि अगर ज़ीरो आपका पीछे रह गया, ठीक हो गया, इससे पीछे रह गया तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर पीछे ना रहा, बिहाइंड क्रॉस कर गया तो आपके पास क्या होगा जी, वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने ये सिंपल आपने इन डेफिनेशंस को याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।